कई पीढ़ियों तक चलाएंगे। मगर संविधान तो हमारा भाई खत्म हो जा रहा है, और जब हमारा संविधान खत्म हो जाएगा तब आप इसको कैसे करें, क्या करें? स्मारक जी, ऐसा है कि संविधान तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर संविधान खत्म होता तो क्रांति हो जाएगी, क्योंकि संविधान अगर खत्म होता तो क्रांति आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण किया गया तो कितनी क्रांति हुई? आपका एयरपोर्ट बेचा गया, कितनी बड़ी क्रांति हुई? मेरी बात को समझिए, क्या क्रांति हो गई? और अब जो शिक्षा विभाग हमारा नीचे जा रहा है, इसमें कौन क्रांति कर रहा है? शिक्षा हमारा, जब हमारे समाज का स्तर गिराया जा रहा है, इसमें कौन क्रांति कर रहा है? कौन क्रांति करने आ रहा है? आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल, और मैं लालचंद सतमारक। सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और संत महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और मेरा जय भीम स्वीकार करें। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे दो आदरणीय, परम आदरणीय हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं। तो आज हम ग्राम इछोली में हैं। ये विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र और जिला कानपुर नगर के अंतर्गत पड़ता है। तो आज हम अपने साथियों से कुछ बात करेंगे। यहाँ पर हमारा विषय होगा, यह प्रतिवर्ष इनके यहाँ वो बुद्ध कथा का आयोजन किया जाता है, इस पर हम कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे और बड़ी ही अहम भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हम साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम महेंद्र सिंह है और हम ग्राम इछोली और पोस्ट जमुना घाटमपुर कानपुर के रहने वाले हैं। और धन्यवाद सर। मैं आपका परिचय जानूंगा सर। मैं जो है ग्राम इछोली का रहने वाला हूँ, रिटायरमेंट हूँ पुलिस से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने विचार किया कि यहाँ पर प्रतिवर्ष इस ग्राम इछोली में जो बुद्ध कथा का आयोजन किया जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे लोग भागवत करते हैं और कुछ हवन लोग करते हैं, तो इनकी कुछ लिमिट होती है कि वो इतनी लिमिट तक कार्य करेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप जो बुद्ध कथा करवाते हैं, इसकी कोई लिमिट है? जैसे वो क्या कहते हैं, उनको हवन करवाते हैं या यज्ञ करवाते हैं, तो इनकी कोई लिमिट हुआ करती है? कभी 5 करेंगे कि 7 करेंगे कि 1 करेंगे, 101 करेंगे, 1000 करेंगे? तो ये कितने कार्यक्रम वो लोग करवाते हैं, उनके पास में कुछ एक लिमिट होती है। इसी तरह से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप ये बुद्ध कथा का आयोजन करवाते हैं, तो इसमें क्या आपकी कोई लिमिट है? देखिए लालचंद जी, ऐसा है सतमारक जी कि हमारे यहाँ गांव इछोली में हर वर्ष धम्म चेतना और भगवान बुद्ध की कथा होती है, बाबा साहब की कथा होती है। यूँ तो हमारा पूरा गांव बौद्धिस्ट है और जो भी हमारी समाज है वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस धम्म चेतना को हम और ज़्यादा आकार दें और ज़्यादा बड़ा करें, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ 4, 6, 10 गाँव के ही आदमी आते हैं, गाँव के रहते हैं। बाकी अगर हम इसको और अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो शायद है कि हमारे यहाँ क्षेत्र के कई गांव के लोग आते हैं, देखने आते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो धम्म चेतना हमारे यहाँ जो कार्यक्रम रखा जाता है 7 दिवसीय का, 9 दिवसीय का, तो हमारा मतलब ये है, जैसे आपने कहा अभी कि इसकी कोई लिमिट है या फिर नहीं है। भाई, हमारा कहने का मतलब है कि आप इसको कितने बार करवाना है, कुछ ऐसी कोई सीमा है या अनलिमिटेड है ये? देखिए ऐसा है ना, प्रतिवर्ष कार्यक्रम हमारा इसलिए होता है और इसको अनलिमिटेड कार्यक्रम हम आजीवन कराएंगे। कोशिश यही करेंगे कि हम अपने बाद उत्तराधिकारी हम मतलब दूसरे को बनाएंगे, जैसा कि हमारे परम आदरणीय प्रधान जी ने बनाया भी है। मैं टीम का कोषाध्यक्ष रहा हूं और इसके बाद अब हमारे परम श्रद्धेय विमल जी हैं, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं हमारी समाज से। कई लड़के युवाओं को हमने तैयार किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम हमेशा आजीवन चलता रहे। क्यों कि इसका एक कारण है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम लोगों को चलना है। जो हमारी युवा मतलब सतमारक जी, जो युवा पीढ़ी आ रही है हमारी, तो हम लोग तो जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जो हमारे युवा आ रहे हैं तो वो शिक्षित हों और संगठित हों, संघर्ष करें। इस कार्यक्रम को मतलब
हम चलने देना इसलिए चाहते हैं, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अगर कोई भी कार्यक्रम में अगर हमारे 5 युवा अगर संभल जाते हैं तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो उनके रास्ते से भटक गया है, जो उनके रास्ते से अलग है, हम ये चाहते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम लोग संगठित रहें, पूरा गांव संगठित रहे, पूरी समाज संगठित रहे। हम लोग देखिए, अगर सामूहिक कोई भी कार्यक्रम अगर किया जाता है तो ज़्यादातर कार्यक्रम सफल ही होते हैं। और हमारा जो मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, आप हमारे उद्देश्य को समझिएगा। मतलब इसको आप अनलिमिटेड करना चाहते हैं कि ये प्रतिवर्ष जो हो तो ये बुद्ध कथा बनाई जाए और बहुत जोर शोर से पकड़ करके बनाई जाए। नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए। बिल्कुल अनलिमिटेड होना चाहिए। अनलिमिटेड होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें समथिंग खर्चा कितना आ जाता होगा? अब इसमें समथिंग खर्चा 70-80 हज़ार 90 हज़ार आता है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं चलता कब 70-80 हज़ार हुआ और कब खर्च हुआ। हाँ, वो तो है कि भाई जब सहयोग की बात है तो सहयोग की बात रहती है, वो समझ में नहीं और आता बढ़ है। चढ़ के हम लोग सहयोग करते हैं। सब लोग, हमारा पूरा गांव सहयोग करता है, पूरी समाज सहयोग करती है, क्षेत्र से भी हमको सहयोग मिलता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं वहाँ भी सहयोग हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को हम अनलिमिटेड, जैसे कथा भागवत और जो भी इन लोगों की मतलब मठाधीशों के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो तो लिमिटेड है, क्योंकि वो इस तरह से कार्यक्रम है कि मतलब जो ये जो बताए, मतलब जो राम रहीम और दुनियादारी ये जो हैं सब, तो मतलब देखिए, मेरा मतलब ये, तो जैसे कि आप अनलिमिटेड इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि बिल्कुल लाइफ टाइम तक चलता ही रहे, हम मर जाए हमारे मरने के बाद भी चलता रहे। अच्छा, तो एक बात हमें आप ये बताइए कि ये कब तक चलेगा? आप कितने वर्ष की उम्मीद रखते हैं? जब तक हमारी समाज, जब तक हमारे युवा, जब तक हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जब तक वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके सफल नहीं हो जाती है, तब तक हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। अच्छा, तो एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब आप कई पीढ़ियों तक आप इसकी उम्मीद रखते हैं, यही है ना? जी जी जी। अच्छा, तो मैं अगर संविधान चला गया तब आप क्या करेंगे? संविधान चला जाएगा तो हम किस रास्ते पे चलेंगे? जिन्होंने बनाया, बुद्ध भगवान ने ज्ञान दिया, बाबा साहब ने बात बुद्ध भगवान ने ज्ञान की नहीं है। बात देखिए, हम हमारी सोच ये है कि हम इसको जो मतलब कई पीढ़ियों तक चलाएंगे, मगर संविधान तो हमारा भाई खत्म हो जा रहा है, और जब हमारा संविधान खत्म हो जाएगा तब आप इसको कैसे करें, क्या करें? मारक जी, ऐसा है कि संविधान तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर संविधान खत्म होता तो क्रांति हो जाएगी, क्योंकि संविधान अगर खत्म होता तो क्रांति आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जब दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण किया गया तो कितनी क्रांति हुई? आपका एयरपोर्ट बेचा गया, कितनी बड़ी क्रांति हुई? मेरी बात को समझिए, क्या क्रांति हो गई? और अभी जो शिक्षा विभाग हमारा नीचे जा रहा है, इसमें कौन क्रांति कर रहा है? शिक्षा हमारा, जब हमारे समाज का स्तर गिराया जा रहा है, इसमें कौन क्रांति कर रहा है? कौन क्रांति करने आ रहा है, बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम तो बसपा के पुजारी हैं और बहन जी को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो 85% हमारा जो मतलब सिस्टम है, जो 85% के लोग SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये सब लोग आपस में इकट्ठे हों। क्योंकि हमारे कार्यक्रम में यादव जी भी आए थे, आपको पता है, उनसे हमारी बात हुई। इतने अम्बेडकरवादी, इतने सच्चे अम्बेडकरवादी, उनका कहना था, अब हम नाम तो नहीं उनका जान सकते हैं, लेकिन हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको कोई ऐसी संस्था मिले, देखिए OBC की बात मैं कर रहा हूँ, यादव समाज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई ऐसा संस्था, ऐसा संगठन हमें मिले कि जिसमें हम एक मतलब समतामूलक विद्यालय खोलना चाहते हैं। उस समतामूलक विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने अपनी जगह भी देने के लिए कहा, कह रहे हम जगह देने के लिए तैयार हैं। सर, मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। हम कोई भी शिक्षा संस्थान खोलें या कोई फर्म खोलें या कोई भी मूवमेंट खोलें, अगर हमारा संविधान रहेगा, आपको भरोसा है कि हमारे संविधान को छेड़खानी नहीं की जा रही है या हमारा संविधान खत्म नहीं किया जा रहा है? नहीं, संविधान पे छेड़खानी की जा रही है। जो सरकारें हैं वो संविधान खत्म करना ही चाहती हैं, लेकिन वही हमारे कार्यक्रम कराने का एक यही तो मकसद है, यही मकसद है कि हम लोग जागरूक हों, जो 85% माइनॉरिटी के लोग हैं ये आपस में इकट्ठे हों,
हम लोग आपस में भेदभाव जाति का, मतलब जो भी तेली तमूली नट कंजर पासी जो भी हम लोग बोलते हैं आपस में, हाँ, हाँ। हम लोग सब लोग इकट्ठे होंगे, हम लोग एक नया समाज बनेगा, हम लोग इकट्ठे होंगे, सरकारें आएंगी, हम मजबूती से आगे आने वाले समय में खड़े हो सकते हैं। अच्छा, एक आप बात बताइए, जैसे आप बहन जी की बात करते हैं, हम अगर कुछ थोड़ी चर्चा करें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मैं पत्रकार होने के नाते मेरे दिमाग में सवाल उठा करते हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, जैसे आप बहन जी की बात करते हैं तो आपको उम्मीद है कि बहन जी की सरकार आ जाएगी? बहन जी की सरकार आएगी, हमको भरोसा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहन जी की सरकार इसलिए आएगी हाँ। कि जब लोग बीजेपी से एकदम मतलब ऊब चुके हैं एकदम, ठीक है, तो ऐसा कट्टर और ऐसा आयरन लेडी, ऐसा नेता शायद है कि भारतवर्ष में दूसरा मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसलिए बहन जी का आना तय है, निश्चित है। 2024 में हम और हमारी समाज पूरा कोशिश करेगी कि 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बने।